दोस्तों मैं कुमार मोहित आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम बाय कुमार मोहित में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम संविधान पढ़ा रहे हैं, तो संविधान में दोस्तों हम मौलिक अधिकार पढ़ा रहे हैं। मौलिक अधिकार का हमारा 3 वीडियो आ चुका है, देखिए आज चौथा स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार में दोस्तों हम लोग ये चौथा वीडियो है, इसमें हम लोग 5 नंबर पढ़ेंगे आज। शिक्षा, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें दोस्तों अनुच्छेद 29 और 30 ये पढ़ना है हम लोगों को। 29 और 30, आइए अनुच्छेद 29 देखते हैं। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है इसमें जो माइनॉरिटी हैं उनके लिए प्रावधान है इसमें। अनुच्छेद 29 में उनके लिए ये है कि जिससे समाज में उनको दबाया नहीं जा सकता है, उनके लिए विशेष प्रावधान लिखा गया है संविधान में कि उनको कोई भी अपने वो शिक्षा के संस्कृति को अपने बचाए रख सकता है, तो उनको कोई बोल नहीं सकता है, वो अपना जिंदगी जी सकते हैं बढ़िया से। जो माइनॉरिटी है, कुछ कोई भी हो सकते हैं, कहीं भी है, अल्पसंख्यक हैं तो अपने स्कूल कॉलेज घर से खोल सकते हैं, अपना भाषा बोल सकते हैं, उसमें कोई उनको फोर्स नहीं कर सकता है, दबाव नहीं बना सकता है कि नहीं आपको यही मानना है। अनुच्छेद 30 में भी यही का है कि अल्पसंख्यकों के शिक्षा, सांस्कृतिक एवं लिपि का संरक्षण। तो इसमें यह है कि ये अपने स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, वहां पे अपना भाषा बोल सकते हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता है। तो अनुच्छेद 30 में है ये संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी, इसको अगर बोला जाए तो ये अल्पसंख्यक के लिए ही है, केवल सिर्फ इसमें अल्पसंख्यक के लिए है। तो ये आप देखते हैं अनुच्छेद 31 देखते हैं। अनुच्छेद 31 में है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार इसको हटा दिया गया है। ये हम लोग 19(1) में भी देखे थे दोस्तों, इसको हटा दिया गया है यहाँ से और इसको कानूनी रूप से बना दिया गया है 301 आर्टिकल 300A में इसको लेकर चला गया है। इसको हम लोग 19(1) में भी पढ़े थे, इसको हटा दिया गया, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ना है। अब आइए हम लोग अनुच्छेद 32 देखेंगे। हाँ तो आइए अब 32 देखते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं 6 नंबर पे है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 में है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा। डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने
आत्मा, भारतीय संविधान का आत्मा प्रस्तावना को भी कहा जाता है। लेकिन जब आएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आएगा तब ये संवैधानिक उपचार को कहे हैं। जब इनका अगर नाम आएगा तब हम इसको टिक करेंगे, अगर इनका नहीं आएगा तो प्रस्तावना को भी कहा गया है संविधान का आत्मा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर 14 से लेकर 30 तक हम जो पढ़े हैं मौलिक अधिकार, अगर उसका उल्लंघन कोई भी करता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग अनुच्छेद 32 के तहत जाएंगे और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत अगर कोई भी उल्लंघन करता है तो हम लोग ये जाएंगे। मान लीजिए कि जैसे पर्यावरण से संबंधित है, सरकार उस पर काम नहीं कर रही है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट अगर जाना होगा तो 32 के तहत जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे तो 226 के तहत जाएंगे। ये हम लोग को मिला है, अधिकार मिला है। तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बहुत पूछता है। इसमें संवैधानिक उपचार में 5 जो है संख्या है इसका, आइए उसको देखते हैं। पहला नंबर है प्रत्यक्षीकरण। दो नंबर का है परमादेश। तीन नंबर है प्रतिषेध। चार नंबर है उत्प्रेषण। 5 नंबर है अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण में दोस्तों ये है कि इसमें ये बोला गया किसी को अगर गिरफ्तार कर लिया गया, मतलब कि बंदी बना लिया गया, तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा। कोई भी उससे ज्यादा नहीं उसको रख सकता है, कोई भी अपराधी को। तो ये सुप्रीम कोर्ट मतलब कि आदेश देता है कि 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट को नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाइए। हाँ, इसमें ट्रैवलिंग का कोई वो नहीं है, मान लीजिए कि जाने में 2 घंटा ज्यादा लग गया तो उसका नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन और ये है कि 24 घंटे के अंदर उसको लेकर जाइए मजिस्ट्रेट के पास। इसमें ये बोला गया। परमादेश से हम लोग एक वर्ड निकालते हैं आदेश। हाँ, इसमें ये है कि ये राज्य के लिए भी है, राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए। लेकिन ये जो है परमादेश मतलब आदेश, इसका निकालते हैं वर्ड कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आदेश दे सकता है कि सरकारी कर्मचारी के लिए, स्पेशली जो है सरकारी कर्मचारी के लिए है, सरकारी कर्मचारी के लिए उनको आदेश दे सकता है कि आप ये काम करिए। मतलब अगर वो कुछ गड़बड़ कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर के बाहर कूड़ा पड़ा हो, अगर नहीं लेकर कोई जा रहा है तो आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट नगर निगम को आदेश दे सकता है कि आप ये करिए। ये सिर्फ राज्य के लिए है, ये राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए है, लेकिन ये जो है राज्य के लिए है। मतलब सरकारी कर्मचारी, किसी भी अधिकारी को, प्रशासन को ये आदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। प्रतिषेध में क्या है? प्रतिषेध में ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट देगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। इसका मतलब वो समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बनारस में किसी से झगड़ा हुआ तो इलाहाबाद के लड़के से हो गया, तो कोई इलाहाबाद का है, दोनों जगह खैर हुआ, इलाहाबाद में भी हुआ और बनारस में भी हुआ। अब बनारस में झगड़ा हुआ है तो इलाहाबाद का पुलिस यहाँ आकर नहीं कुछ कर सकता है, यहाँ पे आकर वो देखभाल नहीं कर सकता है, पुलिस यहाँ पे वो कार्रवाई नहीं कर सकता है। अगर वो करता है तो ये आदेश देंगे इस पे, चाहे ये हाई कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, तो इनको आदेश दिया जाएगा, ये आदेश देंगे इनको और ये देंगे इनको आदेश कि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है, आप इस पे कार्रवाई मत करिए। जहाँ का है, अगर जहाँ झगड़ा हुआ है या कहीं एक्सीडेंट हुआ है तो वहां का प्रशासन ही, वहां का पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। तो ये इसमें यही बोला गया है कि ये अधिकार क्षेत्र में आपका नहीं है तो ये आप काम मत करिए। सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, लोअर कोर्ट को बोल सकते हैं। इस दोनों में कंफ्यूजन रहता है, इसमें भी यही बात है, लेकिन अंतर इसमें ये है कि यहाँ पे ये हो गया कि अगर हाई कोर्ट कोई काम कर रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट को अगर लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं है तो डायरेक्ट रद्द कर सकता है।
डायरेक्ट इनकार रद्द कर सकता है कि नहीं ये आपके बस का नहीं है, इसको हम खारिज करते हैं। तो यहाँ पे ये हाई कोर्ट भी कर सकते हैं इनके साथ। यहाँ पे ये है। और दूसरा चीज इसमें ये है कि मान लीजिए कि आपका कोई केस चल रहा है, किसी से झगड़ा हुआ है, चाहे कुछ भी हुआ है, केस चल रहा है, तो आपको ये लग रहा है कि हाई कोर्ट में जो हमारा सुनवाई चल रहा है तो उसमें पता चल रहा है कि जो हमारे सामने वाला विरोधी है तो वो किसी के रिलेशन में पड़ गया उसी बेंच में, जैसे कि उनके घर का ही कोई हो, जज हो, तो हमारे फेवर में नहीं काम कर रहा है। तो आप सुप्रीम कोर्ट में अगर जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट आपको ये अधिकार आपको मिला है कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि ठीक है आपका हम दूसरे बेंच पे भेज सकते हैं, तो वहां से बिल को खारिज कर सकता है। तो ये आपको अधिकार मिला है। इन दोनों में यही अंतर है कि यहाँ सिर्फ बोलेगा कि आपका अधिकार से बाहर नहीं, आप इस पर काम मत करिए, लेकिन यहाँ पे खारिज रद्द कर सकता है, या अगर आपका कोई वो है तो उसको खारिज कर सकता है, वहां ट्रांसफर कर सकता है केस को। अब देखिए अधिकार परीक्षा में, अधिकार परीक्षा है गवर्नमेंट जॉब के लिए, सरकारी नौकरी अगर कर रहा है उसमें अगर होल्ड पे हैं आप, मतलब कि मान लीजिए सस्पेंड हो गए, फिर अगर आप चाह रहे हैं कि हम नौकरी इस नौकरी पे आए, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कितना सही हैं, आपको उतना गवाही बटोरना पड़ेगा कि आप कितना सही हैं, क्या है। इसमें जैसे कि एक केस हम लेते हैं कि जयललिता थी, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थे, आप लोगों को पता होगा। तो वो क्या की कि शायद 2000 या 2002 में, सन तो नहीं याद है, कि वो चुनाव लड़ी वहां से। तो दो जगह से पता हुआ कि एक नेता दो जगह से फॉर्म भर सकते हैं, तो वहां पे दो जगह से फॉर्म भरे, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं होगा, तो वहां उनके जो विरोधी पार्टी थे कोर्ट में गए, तो वहां से उनका खारिज हो गया, वो चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन उनके पार्टी को फिर जो गई वो दो जगह से और भर दी। तो ये उसमें लिखा गया है कि आप मैक्सिमम दो जगह से ही चुनाव लड़ सकते हैं, तो दो जगह से खारिज हो गया, तो फिर वो दो जगह से डालें, तो जब आप दो जगह से डाल दी है तो फिर दो जगह से नहीं डाल सकते, यहाँ से भी खारिज हो गया। लेकिन उनके पार्टी उनकी जीत गई, तो उनके विधायक जो थे वो कहे कि नहीं हम लोग के नेता यही रहेंगे, जयललिता जी, तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो मुख्यमंत्री आप बना सकते हैं अगर नहीं जीते हैं तो, लेकिन 6 महीने के अंदर उनको सदस्यता लेना जरूरी है। आपको पता होगा कि राज्य में विधानसभा का या केंद्र में भी, तो उनको 6 महीने के अंदर सदस्यता लेना जरूरी है। तो फिर वो कहीं फिर 6 महीने के अंदर, जब 6 महीना हुआ तो फिर चुनाव लड़ी, तो फिर विरोधी पार्टी पहुंच गए कोर्ट में, कहे कि नहीं ये तो हार चुके हैं, इनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं था, ये कैसे लड़ सकते हैं। तो ये कहीं कि ऐसा है कि हम तो पहले 2 बार डाले थे, तो वहां से हमारा डॉक्यूमेंट सही नहीं था, तो हम नहीं लड़ पाए चुनाव। फिर 2 जगह, यहाँ पे हम 2 जगह पर डाल चुके थे, यहाँ पे नहीं लड़ पाए। अब हमारे पास सब चीज है और हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम लड़ सकते हैं, यही हमारा वो है, हम नेता हैं अपने पार्टी के, तो उनको लड़ने दिया गया। तो यही सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है कि आप कितना सही है, क्या गलती है, आपको बताना पड़ेगा। तो यही आज का वीडियो है हमारा, और मौलिक अधिकार आज खत्म हुआ हम लोगों का। तो जैसा अगर लगे जरूर बताइएगा कमेंट में, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।